हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्रीहरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज की कथा का शुभारंभ हम करेंगे श्री शालिग्राम जी की कथा से। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने घर में बैठा हुआ माला फेर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके घर के सामने से एक गाय भागती हुई गई है। तभी वहां पर एक आदमी आया और उस ब्राह्मण से गाय के बारे में पूछने लगा। तब ब्राह्मण माला फेर रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले, बस हाथ के इशारे से उस तरफ इशारा कर दिया जिस तरफ अभी अभी वह गाय गई थी। वह पंडित जी इस बात से अनजान थे कि जो आदमी उससे गाय के बारे में पूछ रहा है वह एक कसाई है। और उस कसाई को गाय के बारे में बताकर पंडित जी फिर से अपनी माला फेरने लग गए। वहीं कसाई उसी तरफ गया जिस तरफ पंडित जी ने बताया था और गाय को पकड़कर उसका वध कर दिया। अनजाने में पंडित जी से यह घोर पाप हो गया और इसी कारण पंडित जी ने अगले जन्म में कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा और इस जन्म में उन पंडित का नाम सदना पड़ा। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण वह कसाई होकर भी सदा ही भगवान श्री हरि का नाम जपता और वह सदाचारी था। कसाई परिवार में जन्म होने के कारण सदना मांस बेचने का काम किया करता, परंतु भगवत भजन में उसकी बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना नदी के किनारे से गुजर रहा था, तभी उसके पैर से एक पत्थर लगा। सदना ने नीचे झुककर देखा तो वह पत्थर बहुत सुंदर था। सदना ने पत्थर को उठा लिया और सोचा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। ऐसा सोचकर सदना उस पत्थर को अपने साथ ले आया और अब वह नित्य प्रति उस पत्थर से मांस तोलने लगा। वह इस बात से अनजान था कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये स्वयं शालिग्राम भगवान जी है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतते गए। सदना ब्राह्मण उसी पत्थर से मांस तोलता और सदना ठाकुर जी के भजन को गाता रहता। ठाकुर जी भक्त की स्तुति सुनकर पलड़े में झूलते हुए आनंद लेते रहते। उस बाट का ऐसा कमाल था कि चाहे आधा किलो तोलना हो या फिर 1 किलो या फिर 5 किलो का वजन तोलना हो, उस एक ही बाट से सभी तरह के वजन हो जाते थे। एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले और उसकी नज़र उस बाट पर पड़ी तो वह ब्राह्मण सदना के पास आए और कहने लगे कि सदना, यह कोई साधारण बाट नहीं है, ये तो स्वयं शालिग्राम जी है और तुमने इसको अपवित्र कर दिया है। इस तरह से उस ब्राह्मण ने सदना को फटकार लगाई। उसने कहा कि मूर्ख, तूने पत्थर समझकर मांस तोला है, वे शालिग्राम भगवान है, इनका तूने अपमान किया है। तब सदना बोला कि हे ब्राह्मण, मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं था, अज्ञानतावश ही मैंने यह पाप कर्म किया है। फिर आगे सदना कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आप इन शालिग्राम भगवान को लेकर जाओ और आप ही इनकी अच्छे से पूजा पाठ करना। तब ब्राह्मण ने सदना से शालिग्राम भगवान को लिया और अपने घर पर लेकर आ गया। ब्राह्मण ने शालिग्राम भगवान को गंगा जल से नहलाया, धूप दीप चंदन और तुलसी पत्र इत्यादि से उनकी पूजा की और ब्राह्मण को इस बात का अहंकार हो गया कि जिस शालिग्राम से पतितों का उद्धार हो जाता है, उसी शालिग्राम का आज मैं उद्धार कर रहा हूँ। इस शालिग्राम को मैं सदना कसाई के यहाँ से लेकर आया हूँ और अब मैं शालिग्राम की अच्छे से पूजा पाठ करूँगा। इस तरह से धीरे धीरे थोड़े दिन बीते। उस ब्राह्मण के सपने में रोज रात को ठाकुर जी आने लगे और ठाकुर जी उसे वापस से सदना कसाई के पास छोड़कर आने की बात कहते। ठाकुर जी कहते कि मेरे भक्त सदना कसाई की भक्ति में जो बात है वह तुम्हारे आडंबर में नहीं है। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, सदना कसाई का काम पाप कर्म करना है, आपका प्रयोग मांस तोलने में करता है। मांस की दुकान एक अपवित्र स्थान है, वह आपके योग्य नहीं है। तब भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में तोल कर रखता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे वह सदना मुझे झूला झूला रहा हो। मांस की दुकान में आने वालों को भी वह मेरा ही नाम स्मरण कराता रहता है, मेरा भजन करता है, वहाँ पर मुझे आनंद मिलता है। तेरे घर में मुझे वो आनंद नहीं मिलता है जो सदना मुझे देता है। तुम ऐसा करो, मुझे उसके पास शीघ्र ही छोड़ कर आओ। तब ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को वापस से सदना कसाई को देकर आ गया। ब्राह्मण उससे बोला कि भगवान को तुम्हारे साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है,
ये तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है, हो सके तो इन्हें पूजना, इन्हें बाट मत बनाना। यह सुनकर सदना बहुत दुखी हुआ और सदना ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और अपनी कसाई की दुकान को बंद करके वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह भी भगवान के दर्शन को जाते हुए एक समूह में शामिल हो गया। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो और कहाँ रहते हो, तब सदना ने सारी बात सच सच कह सुनाई कि मैं एक कसाई हूँ। तब लोग उससे दूर दूर रहने लगे, उसके हाथ का कुछ भी नहीं खाते पीते और उसके छूने से भी परहेज करने लगे। सदना अत्यधिक दुखी हुआ और उसने उन लोगों का साथ छोड़ दिया और शालिग्राम जी के साथ स्वयं ही अकेला चलने लगा। वह रास्ते में शालिग्राम जी के भजन करता हुआ जाता। थोड़ी आगे चलने पर सदना को प्यास लगी। रास्ते में उसने एक कुआं दिखा तो वह वहां पर पानी पीने के लिए ठहर गया। वहीं कुएं पर एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वह सदना के सुंदर और मजबूत शरीर पर रीझ गई। उस स्त्री ने सदना से कहा कि हे पथिक, शाम हो गई है, इसीलिए आज रात को इसी गांव में विश्राम कर लो। सदना को उसकी कुटिलता समझ नहीं आई और वह उस स्त्री के वहां पर अतिथि बन गया। रात में वह स्त्री अपने पति के सो जाने के बाद सदना के पास पहुंची और उससे अपने प्रेम की बात कही। स्त्री की बात सुनकर सदना कसाई चौंक गया और उसे पतिव्रता रहने के लिए आग्रह किया। स्त्री को लगा कि शायद मेरे पति होने के कारण वह मुझ में रुचि नहीं ले रहा है। इस वजह से वह स्त्री अपने पति के पास गई और सोते हुए अपने पति का गला काट लाई। सदना यह देखकर भयभीत हो गया। तब स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ गई है और सदना ब्राह्मण मुझे नहीं अपनाएगा। इसीलिए उस स्त्री ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से बोलकर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लाई और उसने पड़ोसियों से कहा कि मैंने इस यात्री को घर में जगह दी थी और इस यात्री ने चोरी की नीयत से मेरे पति का गला काट दिया है। सदना को पकड़कर सभी लोग न्यायालय में लेकर गए। न्यायाधीश ने सदना को देखा तो जान गया कि यह तो हत्यारा नहीं हो सकता। उन्होंने बार बार सदना से सारी बात पूछी। सदना कसाई को लगता था कि यदि वह प्यास से व्याकुल गांव में नहीं पहुंचता तो यह हत्या नहीं होती। वह इस हत्या के लिए स्वयं को ही दोषी मानता रहा और बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। तब न्यायाधीश ने राजा से कहा कि यह आदमी अपराधी नहीं है, परंतु यह चुप रहने पर एक तरह से अपराध को बढ़ावा दे रहा है। हे राजा, अब इसको क्या दंड दे? तब राजा ने कहा कि यदि यह उत्तर नहीं देता है तो इसे दंड देना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि राजा अपराधियों को छोड़ देता है और इस तरह से प्रजा में अपराध बढ़ेंगे। ऐसा करो, इसे मृत्युदंड मत दो, इसका हाथ काट दो। इस तरह से राजा की आज्ञा से सदना का दायां हाथ काट दिया गया। सदना ने इसे अपने पूर्व जन्म का कर्म मानकर चुपचाप दंड को सहा और फिर से प्रभु श्रीहरि के धाम की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वह धाम के निकट पहुंचा तो भगवान ने अपने सेवक राजा को प्रिय भक्त सदना कसाई की सम्मान से अगवानी करने का आदेश दिया। वही राजा प्रभु की आज्ञा से गाजे बाजे लेकर सदना कसाई की अगुवाई करने के लिए चला गया। सदना ने यह सम्मान स्वीकार नहीं किया तो सदना कसाई को स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन दिए और उससे सारी बात बताई कि सदना, तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और तुमने इशारे से एक कसाई को गाय का पता बताया था, जिसके कारण उस गाय की जान चली गई थी और वह गाय ही इस जन्म में वह स्त्री थी जिसके झूठे आरोपों से तुम्हारा हाथ कट गया है। उस स्त्री का पूर्व जन्म का पति वह कसाई बना था जिसका वध करके उस गाय ने उस कसाई से बदला लिया है। आगे भगवान कहते हैं कि सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैं उन्हें अवश्य देता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं कि सदना, तुमने घृणित आजीविका के बावजूद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया और मैं तुम्हारे साथ मांस तोलने वाले तराजू में भी प्रसन्न रहा। भक्ति में आडंबर नहीं, भावनाएं भगवान की प्राप्ति करवाती है। भगवान के नाम का गुणगान करना सबसे बड़ा पुण्य है। यदि हम कहीं भी भगवान का नाम लेते हैं, सुनते हैं या कहते हैं तो उसको पूरी श्रद्धा के साथ कहना चाहिए
उसके बारे में आडंबर नहीं बनाना चाहिए। बोली श्री शालिग्राम जी की जय, तुलसी माई की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया है और जलंधर के वध के कारण सभी देवतागण अत्यधिक प्रसन्न हैं। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। अब ब्रह्मा आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी देवतागण बोले कि हे देवाजी देव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास है। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा है तथा हम सदैव ही आपकी शरण में रहते हैं। इस पर नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जब इस प्रकार से ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव जी देवताओं को वरदान देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवतागण प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव जी को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को पाता है। इससे आगे राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ पर गए। फिर नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, जब देवतागण स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने सभी देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हो गई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटे हुए इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। अतएव हे शिव शंभु, आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा ही चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो रखा है, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सभी देवतागण उनकी शरण में चले जाइए। फिर शंकर जी की आज्ञा से सभी देवतागण मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चल दिए। वहां पर पहुंचकर उन सभी ने देवी की अनेकों प्रकार से स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित हूँ। सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर सभी देवतागण भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति सुनकर तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवतागण ने खुश होकर उनसे निवेदन किया। तब उन देवियों ने देवताओं को 3 बीज दिए और उनसे कहा कि इन बीजों को ले जाकर उस राख में बो दो, तब तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक सभी देवतागण देवियों से उन तीनों बीजों को लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे और वृंदा की चिता की भूमि में डाल दिया। उनसे 3 पेड़ उत्पन्न हुए, जो कि तुलसी, आंवला और धात्री थे। सरस्वती के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से तुलसी और गौरी के बीज से आंवले का पेड़ प्रकट हुआ। विष्णु जी ने ज्यों ही उन रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठकर बैठ गए। कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे।
धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ लोक में चले गए। वह पहले ही की तरह सुखी होकर भगवान शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझे नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।